देखो भाई, इंटरव्यू का सबसे पहला क्वेश्चन सिंपल लगता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। लेकिन असली गेम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि इंटरव्यूअर सिर्फ इंट्रो नहीं सुन रहा होता, वो ये जज कर रहा होता है कि तुम कॉन्फिडेंट हो या नहीं, क्लियर हो या नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम रोल के लिए रेलेवेंट हो या नहीं। और सच ये है कि बहुत सारे फ्रेशर्स इसी एक क्वेश्चन में गेम खराब कर देते हैं। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ का बेस्ट आंसर, मॉक प्रैक्टिस के साथ। पहले देखेंगे लोग गलत क्या बोलते हैं, फिर समझेंगे एवरेज आंसर कैसा होता है, और फिर मैं दूंगा एक ऐसा आंसर जो प्रोफेशनल भी हो, नेचुरल भी हो, और इंटरव्यूअर के दिमाग में तुम्हारी स्ट्रांग इमेज बना दे। अगर तुम इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये एक क्वेश्चन सही हो गया तो हाफ कॉन्फिडेंस वहीं से आ जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। सीन सिंपल है, तुम एक फ्रेशर हो, बीबीए ग्रेजुएट हो, एचआर रोल के लिए इंटरव्यू देने गए हो। इंटरव्यूअर तुमसे कहता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब सुनो सबसे कॉमन गलत आंसर। सर, मेरा नाम रोहित है, मैं दिल्ली से हूँ, मेरे पापा बिजनेसमैन हैं, मम्मी हाउसवाइफ हैं, मेरे एक छोटे भाई हैं, मैंने बीबीए किया है और अब मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। रुको, यहीं पे दिक्कत शुरू हो गई। इंटरव्यूअर को तुम्हारी फैमिली हिस्ट्री नहीं चाहिए होती, उसको ये समझना होता है कि तुम प्रोफेशनली कौन हो, तुमने क्या पढ़ा है, तुमने क्या किया है, तुम किस चीज़ में अच्छे हो, और तुम इस रोल के लिए फिट क्यों हो। फैमिली डिटेल्स गलत नहीं है, लेकिन जब तक स्पेसिफिकली पूछा ना जाए उन्हें इंट्रो में डालना स्मार्ट नहीं होता। और एक और प्रॉब्लम नोटिस करो, इस आंसर में कोई डायरेक्शन ही नहीं है, बस इन्फॉर्मेशन है, इंप्रेशन नहीं है। अगर यहाँ तक तुम्हें लग रहा है कि हाँ मैं भी शायद ऐसा ही बोलता, तो टेंशन मत लो, इसीलिए ये वीडियो है। अब एक थोड़ा बेटर आंसर सुनते हैं। Sir, my name is Rohit Sharma. I have completed my BBA from Delhi University with 75%. During college, I participated in a fest and I am interested in HR. I am looking for an opportunity to start my career and learn. अब ये पहले से बेटर है, एटलीस्ट यहाँ एजुकेशन है, इंटरेस्ट है और टोन थोड़ी प्रोफेशनल है। लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम बची हुई है। ये आंसर सही है पर स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसमें फैक्ट्स हैं लेकिन इम्पैक्ट नहीं है। इसमें इंटरेस्ट है लेकिन प्रूफ नहीं है। इसमें स्ट्रक्चर है लेकिन पर्सनालिटी नहीं है। इंटरव्यूअर सुनेगा, समझेगा और बोलेगा ओके नेक्स्ट। और इंटरव्यू में ओके का मतलब होता है तुम याद नहीं रहे। अब सुनो बेस्ट आंसर। Thank you for the opportunity. My name is Rohit Sharma. I have recently completed my BBA from Delhi University with 75%. During my final year, I worked as a placement coordinator for my batch, where I coordinated with more than 15 companies and helped schedule interviews for over 200 students. That experience helped me improve my communication, coordination, and people handling skills, and it also made me realize that I genuinely enjoy working with people and managing processes. That is one of the main reasons I developed a strong interest in human resources. Along with that, I have also completed a basic HR certification and started exploring HRMS tools like Zoho People so I can build practical understanding as well. I am now looking for an opportunity where I can contribute, learn from experienced professionals and grow in the HR field. That is why this role at your company feels like a great fit for me. अब ज़रा इस आंसर को तोड़ते हैं, क्योंकि असली सीक्रेट वर्डिंग में नहीं स्ट्रक्चर में होता है। सबसे पहले ओपनिंग देखो। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, सिंपल लाइन है, लेकिन ये लाइन तुम्हारी टोन को पॉलिश्ड बना देती है। तुम डेस्परेट नहीं लगते, तुम प्रिपेयर्ड लगते हो। फिर एजुकेशन, शॉर्ट, क्रिस्प, रेलेवेंट। फिर रेलेवेंट एक्सपीरियंस, यही वो पार्ट है जो आंसर को जेनरिक से स्ट्रॉन्ग बनाता है। प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर का रोल सुनते ही इंटरव्यूअर के दिमाग में आता है अच्छा इस बंदे ने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। फिर उस एक्सपीरियंस से क्या सीखा, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, पीपल हैंडलिंग। यानी तुम सिर्फ ये नहीं बोल रहे कि मैंने ये किया, तुम ये भी बता रहे हो कि मैंने उससे क्या सीखा, और वही मैच्योरिटी दिखाती है। फिर रोल से क्लियर कनेक्शन, इसीलिए मुझे एचआर में इंटरेस्ट आया। ये लाइन बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि अब तुम्हारा आंसर रैंडम नहीं लग रहा, अब उसमें लॉजिक है, जर्नी है, डायरेक्शन है। और लास्ट में लर्निंग प्लस कंट्रीब्यूशन, यानी तुम बस जॉब मांगने नहीं आए हो, तुम वैल्यू ऐड करना चाहते हो और ग्रो भी करना चाहते हो। अगर ये ब्रेकडाउन यूजफुल लग रहा है तो इस वीडियो को सेव कर लेना, बाद में प्रैक्टिस के टाइम बहुत काम आएगा। अब एक गोल्डन रूल याद रखो, टेल मी अबाउट योरसेल्फ का आंसर लाइफ स्टोरी नहीं होता, ये एक मिनी प्रोफेशनल पिच होती है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये बायोडेटा नहीं है, ये पिच है। और इस पिच का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, हु यू आर, व्हाट यू हैव डन, व्हाट इट टॉट यू, व्हाई यू आर हियर। एक बार फिर सुन लो, हु यू आर, व्हाट यू हैव डन, व्हाट इट टॉट यू, व्हाई यू आर हियर। बस अगर तुम इस स्ट्रक्चर में आंसर दोगे तो आंसर नेचुरल भी लगेगा, लॉजिकल भी लगेगा और कॉन्फिडेंट भी लगेगा। अब मैं तुम्हें एक फिल इन द ब्लैंक स्टाइल टेम्पलेट देता हूं और उसके साथ एक रेडी एग्जाम्पल भी। टेम्पलेट कुछ ऐसा होगा, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, माई नेम इज डैश, आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई डैश फ्रॉम डैश। ड्यूरिंग माई कॉलेज, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट और पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई वर्कड ऑन डैश।
where I developed skills like dash and dash. That experience made me interested in dash because I realized I enjoy dash. Along with that, I have also worked on dash or completed dash to improve my understanding. I am now looking for an opportunity where I can contribute, learn and grow, and that is why I am excited about this role. अब इसको एक रैंडम एग्जाम्पल से समझो। मान लो कैंडिडेट का नाम है अमन वर्मा, तो अमन का फील्ड आंसर कुछ ऐसा हो सकता है। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, माय नेम इज अमन वर्मा। I have recently completed my BBA from Lucknow University. During my final year, I was part of my college placement cell, where I helped in coordinating interviews, managing student communication, and supporting campus recruitment activities. Through that experience, I developed communication, coordination, and problem-solving skills, and I realized that I enjoy working with people and handling organized processes. That is what made me interested in human resources. Along with that, I have completed a basic HR certification and started learning HR tools and Excel to strengthen my practical understanding. I am now looking for an opportunity where I can contribute, learn from a professional environment, and build a strong career in HR. That is why I'm excited about this opportunity. देखा, ना overly fancy, ना robotic, ना fake. Simple, clear, relevant और सबसे important, believable. अब एक बहुत important question आता है। सर, मेरे पास internship ही नहीं है, मैं क्या बोलूँ? सिंपल आंसर, टेंशन ही मत लो। फ्रेशर्स की सबसे बड़ी गलती होती है कि वो सोचते हैं एक्सपीरियंस का मतलब सिर्फ कंपनी इंटर्नशिप होता है। गलत। एक्सपीरियंस का मतलब है कोई भी ऐसा काम जहां तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हो, कुछ किया हो और कुछ सीखा हो, जैसे कॉलेज प्रोजेक्ट, फेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, प्लेसमेंट सेल, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, वॉलंटियर वर्क, NSS, ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस, कॉलेज कॉम्पिटिशन या किसी इवेंट में कोऑर्डिनेशन रोल। मतलब पेड जॉब नहीं है तो भी तुम्हारे पास बोलने लायक मटीरियल हो सकता है। चलो, नो इंटर्नशिप वाला एक क्विक सैम्पल भी सुन लो। Thank you for the opportunity. My name is Neha Verma. I have recently completed my BCom from Mumbai University. During college, I was part of the organizing team for our annual fest, where I handled participant coordination and event communication. That experience improved my confidence, organization, and communication skills, and it made me realize that I enjoy roles where I can interact with people and manage tasks efficiently. In addition, I have completed an online certification in MS Excel and business communication to strengthen my practical skills. I am now looking for an opportunity where I can start my career, learn professionally, and contribute with a positive attitude and strong willingness to grow. देखा, इंटर्नशिप नहीं थी, फिर भी आंसर वीक नहीं लगा, क्योंकि आंसर का पावर एक्सपीरियंस के टाइप में नहीं होता, उसके प्रेजेंटेशन में होता है। अगर तुम चाहो, कमेंट्स में अपनी प्रोफाइल लिख सकते हो, जैसे BCom, DBA, इंजीनियरिंग, फ्रेशर, गैप, मैं उसके हिसाब से भी वर्जन बना सकता हूँ। अब आते हैं 3 कॉमन मिस्टेक्स पर जो तुम्हें अवॉइड करनी ही करनी है। मिस्टेक नंबर 1, फैमिली डिटेल से स्टार्ट मत करो। मिस्टेक नंबर 2, स्कूल लाइफ से कहानी स्टार्ट मत करो जब तक स्पेसिफिकली ना पूछा जाए। मिस्टेक नंबर 3, इंट्रो के एंड में आई नीड दिस जॉब या मुझे पैसे चाहिए टाइपलाइंस मत बोलो। ये ऑनेस्ट ज़रूर लग सकता है लेकिन प्रोफेशनल नहीं लगता। और एक बोनस टिप, अपना आंसर 45 से 60 सेकंड्स के बीच रखो, ना इतना छोटा कि इम्पैक्ट ही ना बने, ना इतना लंबा कि इंटरव्यूअर बोर हो जाए। क्रिस्प, क्लियर, कॉन्फिडेंट। अब तुम्हारे लिए एक प्रैक्टिकल चैलेंज। इस वीडियो को पॉज करो और अपना टेल मी अबाउट योरसेल्फ आंसर इसी स्ट्रक्चर में 3 बार बोलो। पहली बार नॉर्मल, दूसरी बार स्माइल के साथ, तीसरी बार बिना एक्चुअली और मतलब के। बस यही प्रैक्टिस तुम्हारी डिलीवरी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। और याद रखो, कंटेंट इंपॉर्टेंट है लेकिन डिलीवरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। क्विक रिकैप करते हैं। टेल मी अबाउट योरसेल्फ में बायोडेटा मत सुनाओ, प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन दो, रेलेवेंट एक्सपीरियंस या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड करो, उससे क्या सीखा वो बताओ, रोल से कनेक्ट करो और कॉन्फिडेंट क्लोज करो। अगर तुमने ये एक आंसर मास्टर कर लिया तो इंटरव्यू का ओपनिंग स्ट्रांग हो जाएगा, और स्ट्रांग ओपनिंग का डायरेक्ट मतलब होता है स्ट्रांग फर्स्ट इंप्रेशन। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी तो बस इतना करना, कमेंट में लिख देना इंट्रो रेडी, ताकि मुझे पता चले कि तुमने अपना आंसर प्रैक्टिस किया। मैं हूं तुम्हारा इंटरव्यू बडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करो, प्रिपेयर करो और इंटरव्यू फोड़ दो।